मैं उठ नहीं सकता हूँ। उसको नियम कहते हैं, उसको भजन कहते हैं, उसको साधना कहते हैं। अब उसी आधे घंटे के अंदर में दुनिया की सारी जंजाल मेरे पास आ गया, तो भजन गया भाड़ में। चलो उसको देखो, उसको करो, उसको संभालो, उसको महाराज जी फिर आगे दी चित्रकूट देंगे। अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि संतों का दर्शन कराना था, कुछ सामान बांटना था। चित्रकूट की अपार महिमा, चित्रकूट के संतों, त्यागी वैरागी जो गुफाओं कंदराओं में संत रहते, उनका हम दर्शन करा। तो घुमा करके ले, घुमा कर वहीं खड़े रहो ना, खड़े रहो। थोड़ा अदल बदल दिखा के भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और भजन भी कर लूँ। नहीं, आधा घंटा का हम समय लिए हैं प्रभु के लिए, तो आधा घंटा में चाहे कुछ भी हो जाए, हम बैठे रहेंगे अपना नियम में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उठ नहीं सकता हूँ। उसको नियम कहते हैं, उसको भजन कहते हैं, उसको साधना कहते हैं। अब उसी आधे घंटे के अंदर में दुनिया की सारी जंजाल मेरे पास आ गया, तो भजन गया भाड़ में। चलो उसको देखो, उसको करो, उसको संभालो, उसको ये हो गई भजन। कहेगा जी कि हम तो रोज भजन करते हैं, भजन पर विश्वास नहीं है, अब भजन का नियम मालूम नहीं है, कैसे कंठी माला पकड़ा जाता है, किस तरह से आसन में बैठा जाता है, ये सब सीखना पड़ता है। ये ज्ञान तो गुरु ही बताएगा, अन्यथा दूसरा नहीं बता सकता। दूसरे को मालूम ही नहीं जो बताएगा। जब बैठना उठना नहीं मालूम है तो कैसे वो बैठ लेगा, आसन लगा लेगा। कितने % हमारे भारत में मूर्ति है जो 1 घंटा अपने एक आसन पर बैठ करके सिद्धासन पर बैठ सकते हैं? बताए तो हमको। बड़ा कठिन है। अरे मामूली सी साधना है बैठने का खाली, और तो छोड़ दो। बैठने का कितने मूर्ति हैं जो 1 घंटा बैठ लेंगे सिद्धासन पर। और जब आसन नहीं लगा भजन कैसे होगा? नहीं होगा क्या? बिना आसन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कोई भी और ये सब चीज का ज्ञान तो गुरु ही दे सकता है, अन्यथा दुनिया तो कभी किया नहीं। जब वो खुद स्वयं नहीं किया है। हमारे पास 3-4 मूर्ति आए ऐसे, कानपुर से आए, इधर से आए, उधर से आए। महाराज जी ऐसा मंत्र मिला है हमकी, ये मंत्र नहीं है। हमें ऐसी साधना मिली है, 40 साल से कर रहा हूँ, इसका सारा परिणाम हमको उल्टा मिल रहा है। जो हमके जो तुमको मंत्र दिया है ये मंत्र नहीं है। और बता अब क्या करूं? हम क्या अब क्या करूं? अब ढूंढो। उस समय तो समझदारी नहीं थी, अब 40 साल बिता लियो हो, अब तुम्हारे पास समय ही कितना बचा हुआ है। ढूंढो मंत्र जो है सो हमारे धरती पर एक ही मंत्र है सृष्टि में, 10 मंत्र नहीं है, हैं? राम जी का मंत्र एक ही है ना। 3 मंत्र होता, शरणागत मंत्र, खड़ाक्षर मंत्र, जुगल मंत्र। इसके अलावा भोलेनाथ का मंत्र अलग है, हनुमान जी का मंत्र अलग है। लेकिन ज्यादातर आदमी प्रयास करता है कि हम श्री राम जी का ही शरणागत बनूं। क्योंकि जब सारे देवी देवता एक से एक जितने भी हमारे सृष्टि में भजन करता है, सब जब उन्हीं को जपते हैं तो मैं भी उन्हीं को जपूं। ऐसे तो हमारे पास में 33 करोड़ देवता है, किसका किसका आप भजन करेंगे बताइए? किसको किसको खुश करेंगे? नहीं कर सकते। उनको खुश करने से हम मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम श्री राम जी को सिर्फ अगर हम भज रहे हैं तो उसमें सारी देवी देवताओं का उसमें जो है स्मरण हो रही है, भजन हो रही है। उसी से हमारा समाधान हो सकता है, अन्यथा कोई कारण। हमारे हनुमान जी भी तो श्री राम जी को रात नहीं जपते, हमारे भोलेनाथ भी तो श्री राम जी को जपते हैं। अब इनसे ऊंचा कोई अगर भगवान है तो हमको बताया जाए।
जो नहीं इससे भी ऊंचा कोई भगवान है। राम जी से जब बड़ा। सब हमारे श्री राम जी को ही जपते हैं तो हम भी श्री राम जी को जपें। जी। मैं क्यों टहनी पे घूमूं, मैं जड़ को क्यों ना पूजा करूं। जड़ में पानी देंगे तो पूरा छिप जो है सो हरा रहेगा, और छिप पर पानी डालेंगे तो वो जड़ में भी पानी नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा क्या? जड़ को पूजा करना चाहिए। तो हमारे पूरे सृष्टि के जितने जीव हैं सबके मालिक हमारे श्री राम। हाँ श्री राम जी। और इन्हीं के नाम लेने से हम मुक्ति पा सकते हैं, हम सुख पा सकते हैं, हम निरोग रह सकते हैं, और हम दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। हमारे श्री राम जी की नाम के स्मरण में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी प्रेम जो मैंने चित्रकूट के धरती पर 12 साल के अंदर पाया है, वो मैंने भक्तों को अपने मुख से सुनाने का प्रयास किया भक्तों के सामने में। अब इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है इसका फैसला तो श्री राम जी ही करेंगे, और नहीं अगर किसी के पास में इसका तर्क हो तो वो हमें वीडियो करके दिखाए और समझाए, तो मैं भी उसका अनुभव करूं, और उस पर अगर कोई गलती सही हुआ होगा तो उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। नहीं, अच्छी बात का अगर मार्ग मिले तो मैं भी अपना सुधार करूंगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। वो सीता, आप कह रहे थे यहाँ की महिमा सुनाने के लिए। चित्रकूट के जो है सो महिमा टाटी घाट की महिमा। टाटी घाट के। ये जगह का टाटी घाट नाम क्यों पड़ा? जी। आज से 50 साल पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50 साल पहले इतनी मूर्ति हमारे जंगल में नहीं थी। गिने गुथे हुए मूर्ति थी, 1 से 2 मूर्ति भजन करने वाले जंगल में 1 से 2 मूर्ति थी। फिर 10-20 साल तक 1 से 2 चले, फिर 30 साल जब बचा, 30 साल और, तो फिर 4-5 हो गए। संतों की संख्या बढ़ी। एक दिन की बात है, एक संत गुफा में भजन कर रहे थे। 3 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। तो उनका अंदर से आत्मा ये कहा कि ठाकुर जी के घर में, ठाकुर जी की धरती पर मंदाकिनी किनारे रह करके अगर भूखे भजन करूं तो कितना दिन ये शरीर चलेगा। चलता हूँ मैं नर्मदा खंड के अब धरती पर, हो गई यहाँ की भजन, अब मैं चलता हूँ वहीं पे भजन करूँगा। यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलता है, 3 दिन हो जाता है। भाई जीना है तो कुछ दिन भजन करना है तो कम से कम दाल रोटी तो चाहिए। हम कहीं जाते नहीं, भिक्षा भी नहीं करते, हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसी उसकी भाव थी भजन करने की। भाई उनके भरोसे बैठे रहते हैं, चाहे स्वयं आके दे जाए। हमारा तो और दूसरा कोई कार्य है नहीं, सिर्फ उनका नाम लेता हूँ, 24 घंटा अपना पड़ा रहता हूँ गुफा में। मेरे पास कुछ है भी नहीं, पात्र भी नहीं है मेरे पास, पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं है। एक दिन वो बाबा जो है सो अपना मन उसका विचलित हुआ तो गुफा से निकला, कहा जब मैं जाता हूँ नर्मदे खंड में, अपना वहीं किनारे पे रहूंगा, कहीं गुफा उफा देख के अपना भजन करूंगा। जैसे वो निकल के जाने लगा वैसे मंदाकिनी माता ने बुढ़िया के रूप धर के उसके सामने प्रकट हो गए। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ, अब तुम्हारे मंदाकिनी किनारा छोड़ के जा रहा हूँ नर्मदे खंड। क्यों? यहाँ रोटी नहीं मिलता खाने। कहते रोटी नहीं मिलता? कहाँ, 3 दिन हो गया मुझे, पानी पी के मैं भजन कर रहा हूँ, अब उठा बैठा भी नहीं जाता है, इतना कष्ट मेरे से नहीं सहा जाएगा। कहा तू चिंता मत कर, तू जा उसी गुफा में, अब प्रतिदिन तुमको सोने के थाली में इसी जगह पे आना और तुमको बनी बनाई हुई भोजन तुमको रोज मिलेगा जब तक तू जिंदा रहेगा, लेकिन चित्रकूट मंदाकिनी किनारा छोड़ के मत जाना। कहा ठीक है, जब हमको सब दिन भोजन मिलेगा तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं सारी जिंदगी रहूंगा यहाँ। ओ बाबा फिर गुफे में चले गए। माता ने तुरंत उसको सोने की थाली में सजा करके भोजन दिया, वो भोजन पाया, फिर अपना भजन में लग गया। ऐसा भोजन खिलाता था 24 घंटा में 1 बार उसको भूख लगता था। बीच में उसको भूख की जरूरत नहीं, प्यास लगा है तो पानी पी लिया अपना नदी। वो नित्य और वो महात्मा रोज अपना वो सोने की थाली को मान धो करके फिर उसी जगह रख देता था, और वह थाली फिर पानी में विलीन हो जाता था, और समय से फिर वो आकर के थाली में रख जाता था। तभी से इस जगह का नाम पड़ गया टाटी घाट। टाटी का अर्थ क्या हुआ वो? थाली। टाटी मतलब यहाँ के जो लोकल उसमें है ना, थाली को टाटी बोलते हैं। हाँ टाटी कहते ना, टाटी ले आओ, टाटी ले आओ, अपने साधु साहिब भाषा में। हाँ टाटी ले आओ, 3-4 टाटी ले आओ। इस जगह का इतना दो अनसुईया माता से लेकर के इधर धोबी घाट तक के
ये टाटी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। देहात अब में तो उसको जहाँ टाटी जहाँ बोलते भी हैं। संत बसे हैं थोड़ा थोड़ा दूर हट करके तो सब अपना अपना नाम अलग अलग बदल रहे हैं। जी जी जी। कोई धोबी घाट बता रहे हैं, कोई बर्तर घाट बता हाँ। रहे हैं, कोई कुड़ियन बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, माने ऐसे करके अब विभाजन हो रहा है ना। जी जी जी। जो जहाँ है अपना अपना घाट नहीं अब अपना- संख्या हाँ। ज्यादा हो गया। संख्या ज्यादा हो पहले गई कम ना। था, अब ज्यादा हो गई बस।